हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर अगर आप स्कूल में 11-12 में आपके पास हिस्ट्री है कॉलेज लेवल पे, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम ब्रह्मो समाज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल पर्सन को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मो समाज क्या था, कैसे बना, क्यों बना, जब ऐसी ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं ना, तो हम एक बेटर सोसाइटी बना पाते हैं। और एक बेटर सोसाइटी बनती है तो एक बेटर इंडिया बनेगा। हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेंगे। सो दिस समाज, ब्रह्मो समाज, रियली प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक अ बेटर सोसाइटी। काफ़ी अच्छा ये बेस्ट एग्जाम्पल सेट करता है ये ब्रह्मो समाज, एक सोसाइटी को और बेहतरीन और ख़ूबसूरत और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए। जैसे सोसाइटी में लोग चाहते रहना, जैसे हम कहते हैं ना कि यार लव मैरिज को लोग सपोर्ट नहीं करते, अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है। पर अब हम ये भी कहने लगे कि हमारी आने वाली जनरेशन के बाद हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। सो ब्रह्मो समाज ने भी एक ऐसा काम किया जिससे कि जो सोसाइटी जो है वो इम्प्रेस हुई इसके आइडियोलॉजी से, और ये लोगों की इसकी ज़रूरतों को समझा। और जो भी ऑर्थोडॉक्सी थी, जो भी सुपरस्टिशियस थी चीज़ें थी, पुरानी सोच थी, अंधविश्वास था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल था। कह सकते हैं हिंदुज़म के अंदर, तो हिंदुज़म के अंदर जिसमें बहुत सारी डिफरेंट कास्ट है, अलग अलग जातियाँ हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मो समाज इसी कारण से आया था कहीं ना कहीं, जहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जहाँ ऐसे ऐसे माल प्रैक्टिस होते थे, उन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली हिंदू रिलीजन के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भी ऑर्थोडॉक्सी थी, जो भी सुपरस्टिशियस था, और जो भी आपका पॉलीथिज़म था, मतलब पॉलीथिज़म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा भगवान का आइडल वर्शिप करना। पॉलीथिज़म होता है कि एक से ज़्यादा भगवान में भरोसा करना, ठीक है। और जो आइडल वर्शिप था उसको भी ब्रह्मो समाज ने मना किया था। सो समझते हैं कि ब्रह्मो समाज है क्या। देखिए, ब्रह्मो समाज फर्स्ट मॉडर्न मैन जो कि माने जाते हैं इंडिया के फर्स्ट मॉडर्न मैन राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, अब ये पहले मॉडर्न मैन है, तो इसी मॉडर्न मैन होने के चलते इनको हिंदू लोगों से थे, तो ये भी हिंदू है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रह्मो समाज ये हिंदू रिलीजन के लिए कर रहे थे, तो उन्हीं से तो हिट मिलेगा। मुस्लिम के लिए तो कर नहीं रहे थे कि मुस्लिम इनको हिट करेगा, या क्रिश्चियन के लिए तो कर नहीं रहे थे कि उनको, जिसके लिए करेंगे, अगर मान लीजिए उनको, अब अगर आपके लिए मैं कुछ करूँ और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो आप ही तो मुझे बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा इंसान बोलेगा। तो वही हाल था ब्रह्मो समाज, क्योंकि हिंदुज़म पे मेनली फोकस था, उसके जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे, उसी को आउटकम करता था। तो राजा राम मोहन राय पहले मॉडर्न मैन थे हिंदुज़म के अंदर। क्यों मॉडर्न मैन? क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक स्टडी को, एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। और हिंदू लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, वो कहते थे संस्कृत वगैरह पढ़ना इज़ ओके, हमारा शास्त्र पर हो, हमारे वेदास पर हो, हमारे उपनिषद पर हो, ये काफ़ी है, अंग्रेज़ों का पढ़ाई पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत। तो राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी ज़्यादा हेट भी देखने को मिला, और बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनका पहले से साइंटिफिक एजुकेशन का थोड़ा बैकग्राउंड था, वो उनको जाहिर सी बात है प्रेज़ भी कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, इनकी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो अपने राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय 1828 में कलकत्ता में ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब इसकी नींव कलकत्ता में रखी गई थी। 1815 में ये एक आत्मीय सभा बनाते हैं। 1828 में ब्रह्मो समाज सभा बनाते। ब्रह्मो सभा भी ये समाज नहीं बना, सभा है। और प्यूरिफाई हिंदू रिलीजन, किस लिए बनाया जाता है ये सभा, क्यों बनाया था इन्होंने? ताकि हिंदू रिलीजन को, ब्रह्मो समाज जो था वो बेसिकली हिंदू रिलीजन को ही फोकस कर रहा था, उसी के बेसिस पे था, और ये किसी भी रिलीजन को नहीं। जैसे अलीगढ़ मूवमेंट है, या जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए काम किया, तो उसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू रिलीजन के लिए काम किया। जो काम राजा राम मोहन रॉय हिंदू रिलीजन में कर रहे हैं, टू प्योरीफाई हिंदू रिलीजन, वही काम सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम रिलीजन को प्योरीफाई करने में किया। तो इसीलिए इनको, राजा राम मोहन रॉय को और सर सैयद अहमद खान को इक्विवेलेंट माना जाता है, एक समान माना जाता है, और दोनों को अपने अपनी कम्युनिटी ने इसीलिए हेट भी किया था, और कुछ लोगों ने तारीफ भी की थी। सो दोनों की पर्सनैलिटी सेम है, और सिचुएशन भी सेम है, और जो काम किया वो भी सेम है, वहाँ बस फ़र्क है रिलीजन का। तो अकबर 1831 में उसने इनको, राजा राम मोहन, पहले इनका नाम, जाहिर सी बात है राजा राम मोहन, राजा किसका नाम हो सकता है, हाँ पर्टिकुलरली राजा हो, तो ये जो राजा है ना, इनको टाइटल मिला था, अकबर 2 जो था उसने दिया था राजा
इनको टाइटल राम मोहन रॉय का, तो इनका नाम बन गया राजा राम मोहन रॉय और 1831 के अंदर दिया था। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ज़रूरत था ब्रह्मो समाज को बनाने का? तो ब्रह्मो समाज को बनाने का ये था कि हिंदुज़म को रिफ़ॉर्म करना, जो भी ऑर्थोडॉक्स है, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, टाइम बदल रहा है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए, तो वो सब काम कर रहे थे राजा राम मोहन राय। तो हिंदुज़म को बदलने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की उन्होंने। अब हिंदुज़म आखिर क्या था ऐसा, क्योंकि हिंदुज़म तो बहुत ज़्यादा फॉलो करे जाने वाला रिलीजन इंडिया में, तो उसमें जो सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, अनटचेबिलिटी थी, इन सबको मना, इन सब पे रोक लगाने का काम किया था हमारे राजा राम मोहन रॉय ने। सती क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो और जो उसकी विधवा होती थी उसको जला दिया जाता था। पर्दा सिस्टम, ज़बरदस्ती पर्दा करना पड़ता था, वो पल्लू वगैरह लेके, और अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इन सब के अगेंस्ट ये ब्रह्म समाज बनाया गया था। तो इसका मेनली काम यही था, सती, पर्दा, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों को रोकना और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके अलावा वेदास और उपनिषद के अगेंस्ट नहीं थे राजा राम मोहन रॉय, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वेदास और उपनिषद को भी सपोर्ट करते थे। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये तो बंगाली थे ना कलकत्ता के, तो इन्होंने उसी वेदास और उपनिषद को जो संस्कृत में था उसको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़े और उसका मतलब समझे। और ये कर्मा और आइडल वर्शिप, जो आइडल वर्शिप है ना, इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। इनका नहीं मानना था कि मूर्ति वगैरह की पूजा करनी चाहिए। वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते थे। कहते थे संस्कृत पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, वेदास पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, इनका भी पढ़ना ज़रूरी है, इनसे भी बहुत कुछ सीख मिलती है, लेकिन साथ साथ में वेस्टर्न एजुकेशन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू रिलीजन में जो सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिटियस, पुरानी सोच, जैसे जादू वगैरह, भूत वगैरह, ये सब इन सब के अगेंस्ट थे अपने राजा राम मोहन राय। तो ये सब चीज़ों का वो रिफॉर्म करना चाहते थे। तो ब्रह्मो समाज ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदुज़म को चेंज करने में। ठीक है, और एक न्यू फॉर्म देने में, जो कि उसको डेवलप ही करता, ग्रोथ की तरफ ही ले जाता और ले भी गया। ठीक है, तो इसके अलावा एक महर्षि थे, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने बाद में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ठीक है, 1839 में। तो जो ये अपने देवेंद्र नाथ टैगोर है, इन्होंने 1843 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और 1839 में ये मतलब कुछ नया अपने हिसाब से पॉलिसी वगैरह लाते हैं ब्रह्मो समाज के अंदर 1839 में, लेकिन ज्वाइन किया था 1843 में। और ये पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, पॉलीथिज्म होता है मोर देन वन गॉड, एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करना, इसके अगेंस्ट थे महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर भी। वेदास को अपने राजा राम मोहन रॉय मानते थे। ठीक है, ये भी मानते थे। उपनिषद को ये मानते थे, वेदास को नहीं मानते थे मतलब ज़्यादा, और उपनिषद को मानते थे। और इसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन, इन्होंने रेडिकल आइडियाज़ पे फोकस किया, न्यू आइडियाज़ पे फोकस किया। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट किया, काफ़ी हट के सोचते थे ये। टीचर जो थे ना, वो हर रिलीजन के लिए, सिर्फ हिंदुज़म के, जैसे राजा राम मोहन राय हिंदुज़म को सुधार रहे हैं, यहाँ पे देवेंद्र नाथ भी हिंदुज़म पे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो है सारे रिलीजन को अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, रेडिकल आइडिया लेके आ रहे हैं, काफ़ी वाइड डायनेमिक आइडिया लेके आ रहे हैं। तो ऑल रिलीजन के टीचर को एक्सेप्ट किया, संगत सभा बनाई। ठीक है, और यहाँ पे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया यहाँ पे इन्होंने बना दिया था, थोड़ा चेंज किया, जिसको भारतीय समाज भी कहा जाने लगा। और फिर यहाँ पे जो पॉलीथिज्म था यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया गया, अब यहाँ पे मोनोथिस्टिक, एक ही भगवान की पूजा करने को इन्होंने भी कहा। ठीक है, और जो राज नारायण बोस भी बाद में इनके साथ जुड़े और ब्रह्मो समाज में काफ़ी काम किया। इसके अलावा जो इनको पाइनियर भी माना जाता है केशव चंद्र सेन को, किसका, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट का, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का, डिप्रेस्ड जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आवाज़ उठाने का पाइनियर शुरुआत केशव चंद्र सेन को टाइटल दिया जाता है कि भाई ये पाइनियर है, इन्होंने शुरुआत की थी डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट का शुरू करने के लिए। और आदि अंश साधारण ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया, आदि अंश साधारण ब्रह्मो समाज यहाँ पे बना। फिर उसके बाद से जो अपने देवेंद्र नाथ थे उनका आदि समाज था, और जो अपने ये थे कौन सा, साधारण ब्रह्मो समाज, वो 1878 में बना, और आदि ब्रह्मो समाज 1866 में बना। ठीक है, इसके अलावा फिर ब्रह्मो समाज, इसका मेन जो पर्पस था, क्या वो फुलफिल हुआ कि नहीं हिंदुज़म को रिफॉर्म करने में, सती, पर्दा, अनटचेबिलिटी को हटाने में? तो देखिए 19वीं सेंचुरी में ये एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी में करीबन स्टार्ट हुआ था, और लैक ऑफ लीड, अब ये ख़त्म क्यों हुआ ब्रह्मो समाज,
क्योंकि लीडर्स वगैरह की कमी थी, मास पार्टिसिपेशन, ज़्यादातर लोग इससे जुड़े नहीं। और मेनली ये भी कारण था ज़्यादा लोगों का नहीं जुड़ने का कि एक ही रिलीजन पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहा था, तो बाकी रिलीजन के लोग तो जुड़ेंगे नहीं, तो ज़्यादातर लोग तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये भी कारण था जिसकी वजह से ख़त्म हुआ। अब बंगाल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, यहाँ से शुरू होता है बंगाल से, क्योंकि राजा राम मोहन बंगाल के थे। वहाँ से सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, बंगाल में इन तीनों चीज़ों पे चेंजेस होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था मेन राजा राम मोहन रॉय को, तो वेस्टर्न एजुकेशन पे सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है हिंदू लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये करते हैं कि यस, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अलावा जो ब्राह्मण समाज है उसने करीबन जो वो चाहता था कि भाई हम लोग मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन के साथ कंबाइन करें और आगे बढ़ाएं और रिफॉर्म करें हिंदुज़म में, जो भी इसमें सुपरस्टिटियस पुरानी सोच है इन सब को ख़त्म किया जाए। तो ब्राह्मण समाज ने काफ़ी हद तक हिंदुज़म को प्रमोट किया एंड सुधार उसमें लाने की कोशिश की, और हुआ भी। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भी जुड़े इसमें। सो ये था पूरा ब्राह्मण समाज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।